कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स, आपने सुना तो बहुत होगा ये नाम। कई बार आपने न्यूज़पेपर खोलकर देखा होगा, कई बार आपके नोटिफिकेशन में भी इस नाम का जिक्र हुआ होगा, कई बार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से भी इसका जिक्र किया होगा, आपने सुना होगा। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे हमारे साथ कौन है, तो मुझे लगता है परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि इनका नाम हिमाद्रिश सुवन जी है। अब ऐसे में मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये वही हैं जिनका जिक्र आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे। जी हाँ, ये कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स के चेयरमैन है। इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी संस्थान चलाते हैं जिसका नाम है IIGN। ऐसे में सिर्फ इतना ही नहीं है आपकी परिभाषा, परिभाषा है उन युवाओं तक इनकी सोच इतनी बड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल नहीं, सिर्फ भारत नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने देश का नाम, देश का परचम लहराया है। सबसे पहले तो आपकी सोच को सलाम। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपकी सोच और विचार से परे हम उठे और देखा जाए तो आपके दिमाग में इतनी बड़ी सोच, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, कैसे आई? आप एक युवा हैं और आपने एक लीडरशिप अपनाई। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी संस्था से 50,000 से ज़्यादा यंगस्टर्स जुड़ गए हैं। तो ये कैसे हुआ? जी जी जी। देखिए, भारत एक युवा देश है। हर दूसरा व्यक्ति यहाँ युवा है। जब प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होके हमने 2017 में कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स नई दिल्ली के नाम से एक संस्था शुरू की। इसका मकसद ये था कि भारतवर्ष में जितनी भी युवा संगठन हैं और युवा हैं, उनको एक मंच पे हम लोग ला सके। और इसी कारणवश हम करीब 200-250 यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, युवा संगठन हैं, और करीब 40,000 से अधिक युवा भारतवर्ष से हमने उनको एक मंच पे लाने का काम किया। और आज कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स नई दिल्ली भारत में एक प्रतिष्ठित युवा संगठन है, युवा संस्थान है, जो युवाओं के लिए और युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है भारत के डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में, उसके लिए कार्यरत है। और एक नया भारत बनाने के लिए हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस सोच विचार के साथ अभी अगर हालिया मामले पर जाए तो G20 होने वाला है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस विषय को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है G20। और भारत, आप जानते हैं कि हाल ही में विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। और आने वाले समय में ये फॉर्च्यून है कि हम आने वाले समय में विश्व की जो लीडरशिप है, विश्व का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसका नेतृत्व करेंगे। इस मोड़ पे जब भारत, हम लोग अपने स्वतंत्रता का 75वां साल मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और अमृत काल में भी घुस चुके हैं, हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। उस समय जब हम लोग G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी विश्व भर के जो नेतृत्व हैं वो भारत के तरफ देख रहे हैं कि भारत क्या डिसीजन लेता है, भारत किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता आया है। और जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 2014 के बाद, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधान सेवक बने हैं, कई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं जिसको, चाहे वो अर्जेंटीना से लेके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उनके लीडरशिप ने इसकी तारीफ़ की है। तो G20 मुझे लगता है बहुत बड़ा माध्यम है भारत को, कि भारत की जो कल्चर है, हेरिटेज है, और हम जो कुछ कर पा रहे हैं वो पूरे विश्व को दिखाने के लिए। बात अगर कल्चर की हो और बात अगर युवाओं के बीच एक सही और पॉजिटिव सोच की हो, तो आपका नाम सबसे आगे आता है अगर जिक्र किया जाता है। क्योंकि देखिए, कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडरशिप अक्सर आप देखिए न्यूज़पेपर में आता है, खबरों में आती रहती है। 2018 की बात होती है तो इंडिया और चाइना के बीच आपने एक बहुत बड़ी स्थापित की है युवाओं के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो सोच विचार की बात आती है, आपके अंदर कैसे आया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हमने सोचा कि भारत की बात आज पूरी दुनिया करती है। मैं हाल ही में यूरोप के एक देश सर्बिया गया था मैं। और सर्बिया के राष्ट्रपति द्वारा, सर्बिया के सरकार द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया ओपन वर्ल्ड समिट में उद्बोधन देने के लिए। और उसी दौरान मैं बेलग्रेड यूनिवर्सिटी, जो वहाँ की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं एक लेक्चर देने गया। वहाँ पे कुछ सर्बियन बच्चे मेरे से मिलने आए, छात्र मिलने आए। उन्होंने पूछा, आप कहाँ से हैं? मैंने कहा, मैं भारत से हूँ। तो उन्होंने कहा, आई लव इंडिया, मैं भारत से प्यार करता हूँ,
मैंने कहा वाई, क्यों आप प्यार करते हैं? उन्होंने कहा मैं आपके लीडर के कारण, आपके प्रधानमंत्री के कारण मैं भारत से प्यार करता हूँ। मैंने पूछा ऐसे ही, क्या ये जानते भी हैं हमारा प्रधानमंत्री कौन है? तो मैंने कहा कौन है हमारे लीडर, कौन है हमारे प्रधानमंत्री? बोलता है मोदी जी। तो ये आप देखिए कितना कितना पॉपुलैरिटी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व भर में। यूरोप के देश सर्बिया में भी सर्बियन छात्र जानते हैं कि भारत का नेतृत्व आज कौन कर रहा है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो जब हमने कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स बनाया, तो एक जो हमारा इनिशिएटिव था, एक मकसद था कि जो हमारे पार्टनर देश हैं, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनको हम किस तरीके से, उनको युवाओं को हम जोड़ पाएँ, उनको भारत की कहानी बता पाएँ। किस तरीके से भारत का जो स्टोरी है, भारत की जो कल्चर रही है, विरासत रही है, और जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहा है, जिस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो हम लोग बता पाए। तो हमने अर्जेंटीना से लेके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक हमने कोलैबोरेशंस किया, कोऑपरेशंस किया। काफ़ी युवाओं को हमने भारत आने का आमंत्रण दिया। काफ़ी युवाओं को हमने भारत से उनके देश जाने को हमने रास्ता बनाया। हमने उनको उनके कल्चर के बारे में जानने को बताया, उनके यूनिवर्सिटीज़ के में हमने पढ़ने का अवसर दिया। इस तरीके से जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की जो आज प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, किस तरीके से लोगों के बीच मित्रता रहे, उसको बनाने के लिए हमने काफ़ी काम किया है। इसी संदर्भ में हमने 2018 में एक इंडिया चाइना यूथ डायलॉग, क्योंकि उस समय भारत और चीन का जो रिश्ता था बहुत अच्छा था, और हमने कहा क्यों ना हम युवाओं को भी इसमें शामिल करें। तो हमने पहली बार एक इंडिया चाइना यूथ डायलॉग, युवा वार्ता का आयोजन किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उन्होंने अपना शुभ संदेश इस कार्यक्रम के लिए भेजा। देखिए, हिमाद्री सुवन जो है, मुझे लगता है गूगल पे अगर सर्च किया जाए तो उसका तो व्याख्या हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अगर मैं इंट्रो देती तो 10 मिनट उसमें ही चला जाता है। और आपकी सोच और विचार को मैं सच में सलाम करती हूँ, क्योंकि ये जो युद्ध की बात आती है ना, तो यही सवाल उठता है कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला प्रधानमंत्री मोदी जी से? कैसे इंस्पिरेशन मिला? क्या हुआ था ऐसा? अभी मैंने आपको अपना किताब प्रस्तुत किया स्वच्छ भारत अभियान पे। जब मैं 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उसी साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया। उसी दिन मैं प्रधानमंत्री जी का एक भाषण में टीवी चैनल पर सुन रहा था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो छात्र हैं वो इस अभियान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये एक स्पार्क मेरे मन में आया कि क्यों ना हम युवाओं को इकट्ठा करें, छात्रों को इकट्ठा करें इस अभियान के लिए, कि भारत एक युवा देश है। तो हमने एक मिशन है सफाई करके एक अभियान शुरू किया, जिसके माध्यम से हमने भारतवर्ष के करीब 700 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, थिंक टैंक हो, इंस्टीट्यूशंस हो, उनको एकत्रित किया हमने। और उसके माध्यम से हमने हर कैंपस में सप्ताह में एक दिन हमने स्वच्छ भारत अभियान का ड्राइव चलाया हमने, और कहा कि आप 2 किलोमीटर का रेडियस को अडॉप्ट कीजिए, कैंपस को हमने कहा। और ये पूरे भारतवर्ष में हमने इसको अभियान को फैलाया, और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से भी हमें प्रोत्साहन मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और कई माननीय केंद्रीय मंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, पूरे हमें देश से और विदेश से भी कई राजदूतों ने इस अभियान में वो लोग शामिल हुए, और कहा कि ये समय की मांग है, और इसका श्रेय जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने आखिर इस अभियान को लॉन्च किया, प्रारंभ किया इसका। यहाँ पे बात होती है स्वच्छता की। जो आप बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, और आपने किताब भी लिखी है जो बहुत जल्द लोगों के बीच आ जाएगी, और लोग उसके आपके विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी आपको सराहा है, कई इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े लीडरों ने आपको सराहा है। ऐसे में सवाल एक है भारतीयों के लिए है कि आप हमेशा बाहर जाते रहते हैं, युवाओं को जोड़ते हुए देश की तरक्की के लिए बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या माहौल है? जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके लिए बाहर में क्या छवि है, क्या इमेज बनी है? मुझे लगता है भारत के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं विदेश जाता रहा हूँ, और हाल फिलहाल में भी मैं काफ़ी विदेश के दौरा कर चुका हूँ। आप वहाँ जब भारत की बात करते हैं कि मैं भारत से हूँ, लोग 2 मिनट के लिए ठहरते हैं और पूछते हैं भारत में क्या चल रहा है। क्योंकि भारत आज एक न्यूज़ मेकर भी है, एक ग्रोथ स्टोरी का चेंजर भी है, और जिस ढंग से भारत प्रोग्रेस कर रहा है, उसके कारण लोगों में काफ़ी जिज्ञासा है। बात यह है कि दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि ये आज जो पोल्यूशन है, उसका जो मेन मुख्य कारण है कि हम लोग ग्राउंड पे हम लोग कुछ बदलाव नहीं ला पाए हैं।
केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमने स्मॉग टावर लगा दिए हैं और नए नए टावर्स सिंगापुर से मंगवा रहे हैं, पर आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ग्राउंड पे। कई जब मैं डिप्लोमेट से पूछता हूँ, मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे कार्यक्रम में आइए, कहते हैं पोल्यूशन बहुत है इस कारण नहीं आ पाएंगे। ये देश पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, देश की छवि पे। क्योंकि दिल्ली देश की, ये भारत की राजधानी है और यहाँ पे कुछ होना ये बहुत बड़ा विषय बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार इस पे कुछ ना कुछ जल्द से जल्द इस पे ठोस निर्णय ले। आप भारत के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भारत एक युवा देश है और अगर हम सब भारतवर्ष युवा, जितने भी युवा साथी हैं मेरे, वो अगर एक मंच पे आ जाएं और भारत माँ के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहें, चाहे वो स्वच्छ भारत के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम से, स्कीम से, चाहे वो अपने कम्युनिटी में, अपने घर में ही कुछ सेवा वो कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि जो अमृत काल आने वाला है उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। और भारत जल्द ही विश्व गुरु अभी भी है और आने वाले समय में भी हम विश्व गुरु बने रहेंगे और भारत जो है पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, यहाँ पे हिमाद्रिश सुमन जी थे जिन्होंने साफ तरीके से बताया कि किस तरीके से युवा जो हैं हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आपने सुना कि किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पायर्ड है। इसके साथ ही इनकी किताब जो स्वच्छता के ऊपर आ रही है, लोगों के बीच आएगी और किस पैमाने पर वो जागरूकता फैलाएगी, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि स्वच्छता हमारे देश के लिए एक बड़ी वजह बनी थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रमोट किया। और खुद आपने सुना कन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स के चेयरमैन जी को, जिन्होंने साफ साफ हर एक बात को स्पष्टता से बोली और ये संदेश दिया कि युवा और हमारे देश के कल्चर बहुत आगे है। इसके साथ ही आगे भी ऐसे ही विषयों पर आपके साथ हम मुखातिब होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश पाठक के साथ रंजना उपाध्याय, दिल्ली।